क्या आप भी अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हो? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। पैन कार्ड बनवाने का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है और साथ ही आप अपनी मर्जी की तस्वीर और सिग्नेचर खुद से अपलोड कर पाओगे और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो भी आपको पोस्ट के माध्यम से घर के पते पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड को बनाने का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ये पैन कार्ड बनाने का सबसे फास्ट तरीका होगा, जिसमें आप अपना पैन कार्ड पेपरलेस प्रोसेस से घर बैठे ही बना पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट NSDL सर्च करना है। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो आपको NSDL वेबसाइट पर जाना है। वहां आप सभी को सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन पर आना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला, इसे ही आप सभी को सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी के सेक्शन में आपको इंडिविजुअल को चूज करना है। इसके बाद आपको अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाते हो, श्री, श्रीमती, कुमारी, उसको सिलेक्ट करना है। आवेदक यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका नाम भरना है। आपका जो सरनेम है वो आपको पहले बॉक्स में भरना है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको दूसरे बॉक्स में फिल करना है, और अगर मिडिल नेम मौजूद है तो आपको तीसरे वाले कॉलम में फिल करना है, वरना उसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर देना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कैप्चर कोड डालकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर आ जाएगी। ये टोकन आईडी आपको नोट कर लेना है, ताकि अगर एरर की वजह से आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़े तो आप टोकन आईडी के जरिए दोबारा उसी जगह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं जहां से उसमें एरर आया था। इसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां आप सभी को 3 ऑप्शन दिए गए हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए, जिसमें पहला है पेपरलेस, जिसमें कि आप आधार की eKYC के जरिए अपना पैन कार्ड बना सकते हो। इसमें भी आपको प्लास्टिक का PVC कार्ड जो पोस्टमैन के माध्यम से आता है वो मिल जाता है, लेकिन इसमें आपके पैन कार्ड पर जो फोटो आती है वो आपके आधार कार्ड पर जो फोटो है वो वाली होगी। साथ ही आप इसमें अपने सिग्नेचर को भी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन, इस ऑप्शन में आप अपनी मर्जी की फोटो लगा सकते हैं और अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आपको पोस्टमैन के माध्यम से जो PVC कार्ड चाहिए तो यस करना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड पर जो नेम है वो पूरा यहाँ पर भरना है। फिर आप देखोगे कि आपका जो नेम है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका इस नेम के अलावा भी कोई दूसरा नाम है तो आप उसे बताना चाहते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर डिटेल ऑफ पेरेंट्स के सेक्शन में आप आओगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सिंगल पेरेंट्स हो, यानी कि अगर आपके माता पिता अलग हो चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी माँ का नाम पैन कार्ड पर दर्ज कराना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के जरिए सिलेक्शन कर सकते हो। तो आपको उस हिसाब से यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम भर देना है और नीचे की तरफ आना है। आपको बताना है कि आप अपने पैन कार्ड में फादर या मदर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि हम सेकंड पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले बताना है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर नो इनकम का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बताना है, तो वहाँ रेसिडेंस के ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमें अपना कंप्लीट एड्रेस भर देना है। फिर नीचे आपको ऑफिस एड्रेस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। वहां अगर ये आपके केस में एप्लीकेबल है, आप अपना पैन कार्ड ऑफिस के पते पर मंगाना चाहते हैं तो आपको ऑफिस का एड्रेस भरना है, वरना इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले कंट्री कोड में इंडिया का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास टेलीफोन है तो STD कोड एंटर करना है, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है।
मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना है। 18 साल से कम होने पर यहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो आपको पेरेंट्स की डिटेल यहाँ एंटर करनी होगी। बाकी लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। अब थर्ड पेज पर आप सभी को एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। यहाँ आप सभी से जो कोड मांगे जाते हैं ये आपको नहीं पता होंगे, इसलिए यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिटी और एरिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भरने के बाद आपको पैच के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपके जिले के जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिस होंगे उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका शहर या कस्बा किस इनकम टैक्स के ऑफिस में आता है तो आपको वहां उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखोगे कि आपका एरिया कोड और एओ कोड अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमें इस पैन कार्ड को बनाने के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो देना होगा। इसके लिए यहाँ सिलेक्शन का जो पेज है वो दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी पहचान का एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें आप क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पर आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऑप्शन पर भी हम अपना आधार ही डाल देते हैं और प्रूफ ऑफ बर्थ में भी आधार को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपका जो नाम है आप देखोगे कि वो पहले से फिल है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपको हिमसेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने शहर का नाम भरना है। फिर आपको अपनी तस्वीर और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर का साइज वही होना चाहिए जो इसमें दिया है, वरना अपलोड नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटो का जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही फाइल आप JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फाइल को सेलेक्ट करके फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो हमने सारी चीजों में आधार सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ अपना आधार अपलोड कर देंगे। तो अपना डॉक्यूमेंट हम PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसका मैक्सिमम साइज 300 KB में होना चाहिए। अब इस फॉर्म को हमें सबमिट के टैब पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे सामने हमारे फॉर्म का प्रीव्यू पेज आ जाता है। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करना है और पेज में नीचे की तरफ आना है, जहां पर इस फॉर्म में हमने जितनी भी जानकारी भरी है वो पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सारी जानकारी आपको सही लगती है तो प्रोसीड के टैब पर आपको क्लिक करना है और अगर कुछ करेक्शन है तो एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे तो हम फीस पेमेंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। उसमें फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें जिस पर भी पेमेंट करना है उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम बिल डेस्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 106 रुपए 90 पैसे की हमें पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट में आप देखोगे कि इसमें आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो भी आपके घर के पते पर आ जाएगा। साथ ही वर्चुअल कॉपी भी आपको ईमेल पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर प्रोसीड टू पेमेंट के टैब पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऑथेंटिकेशन का पेज खुलेगा, जहां पर आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ई साइन करने के लिए बोला जाएगा, तो उसे आपको ऑनलाइन OTP वेरिफिकेशन के जरिए कर देना है। वेरिफिकेशन होने के बाद पैन कार्ड को बनाने का हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। वहां पर हमारी स्लिप भी जनरेट होकर आ जाती है। स्लिप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और अगर आप उसे ओपन करना चाहते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर उसे ओपन कर सकते हो। इस प्रोसेस से 4 से 5 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाता है। आपको ईमेल पर एक डिजिटल कॉपी मिल जाती है, जिसके जरिए आप पैन कार्ड से जुड़े अपने सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से पैन कार्ड बनाने का सबसे लेटेस्ट तरीका। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।